हेलो दोस्तों आज जो है कर्क रेखा पर बात करने वाले हैं। वैसे तो कर्क रेखा पर जो रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब पर हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको जो है कर्क रेखा से संबंधित कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अब जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा का आखिर मैटर क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों जैसे आपकी ये पृथ्वी है ना, एक रेखा जाती है आपकी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये वाली है ना, यहाँ से आपकी 0 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है ये, है ना। तो ये जो है आपकी इस रेखा का नाम है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। एक रेखा और जाती है, एक रेखा जाती है आपकी यहाँ से इक्वेटर के ऊपर से, और ये आपकी 23.5 डिग्री का जो आपका कोण बनाती हुई जाती है ना, 23.5 डिग्री। इसी रेखा को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा एक रेखा नीचे से जाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से बनाते हुआ, है ना, 23.5 डिग्री का कोण बनाते हुए दक्षिण गोलार्ध है। इस रेखा का क्या नाम है आपका, ये आपकी मकर रेखा, मकर रेखा। तो देखो स्पेशली हम जो है आज कर्क रेखा के बारे में बात करने वाले हैं। कर्क रेखा जो आपकी यहाँ पर आपका कहीं भारत देश पड़ता है, ये इस प्रकार से, है ना। तो कर्क रेखा जो आपकी भारत के बिल्कुल बीचों बीच होकर जाती है। अब कर्क रेखा जो है आपकी यहाँ पर ये पृथ्वी पूरी, तो यहाँ पर भी तो और कोई देश होंगे यहाँ पर, इस टाइप से कुछ, है ना। तो आपकी जो कर्क रेखा है वो टोटल 18 देशों से होकर जाती है, भारत को शामिल करके टोटल 18 देशों से जो है कर्क रेखा होकर जाती है। अब कर्क रेखा की जो ट्रिक है याद करने की वो मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात जो है, ये जो कर्क रेखा है आपकी, ये जितनी भी सारी रेखाएं ये आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जो जाती हैं, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, ये काल्पनिक है। और ये काल्पनिक जो खींची गई है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। तो सबसे पहले जो हम कर्क रेखा की जो कर्क रेखा है भारत के आपकी 8 राज्यों से होकर जाती है ना। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों देखिए ट्रिक कितनी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट है, गमछा झार मित्र पर। इस ट्रिक से हम जो है भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, उन सभी 8 राज्यों के नाम जो है आपके इस वाले स्टेटमेंट में हैं। किस प्रकार से हैं दोस्तों देखिए, जैसे आपका स्टार्टिंग में पहले आपका गै फॉर गुजरात, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैं, तो मैं से आपका क्या हो जाएगा सीधा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और आपका 6 से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्या आपका झार, तो आपसे यहां से आपको झार से क्या लिख लेना है, झारखंड, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या, मी मतलब ये, इससे आपका हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। फिर आपका ये है त्रै से आपका हो जाएगा त्रिपुरा। और नेक्स्ट आपका पै से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट आपका रै फॉर राजस्थान। तो ये जो राज्य हैं आपके 8, इन राज्यों से जो है आपकी जो है ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, इन राज्यों से होकर जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और दोस्तों जो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं कर्क रेखा के वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे भारत का नक्शा है, तो आपकी जो कर्क रेखा है इसके बिल्कुल बीचों बीच काटती है, मतलब कर्क रेखा मैंने आपकी जो है मान लीजिए देखो इस प्रकार से गई, ये आपकी कर्क रेखा गई। तो इसमें जो है आपका इधर गुजरात पड़ता है, आपका गुजरात, है ना। इधर आपका जो है सबसे लास्ट में पड़ेगा आपका मिजोरम। तो आपको ये चीज इस प्रकार से याद रखनी है, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जो आपके जो राज्य आएंगे ना भारत के, आप जब माइंड मैपिंग करेंगे तो इसके जो बीच मतलब इस एरिया के जो है आपके इस एरिया में जितने भी राज्य होंगे उन राज्यों से होकर गुजरेगी। टोटल 8 राज्य हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ का पे आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, इस जगह कुछ ऐसा करके मध्य प्रदेश MP। तो MP में एक स्थान है आपका उज्जैन, उज्जैन। तो जो ये उज्जैन आपसे पूछ सकता है कर्क रेखा के सबसे समीप शहर कौन सा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं
कर्क रेखा के सबसे समीप जो शहर है वो आपका उज्जैन है। अब जो उज्जैन नाम आ ही गया आपका, तो उज्जैन दोस्तों देखिए किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन जो राजधानी थी वो आपके जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनके शासनकाल में उज्जैन उनकी राजधानी थी। और उज्जैन में जो है आपका जो ये आपके जो कर्क रेखा में जितने भी आपके जो राज्य आते हैं, होता क्या है, सबसे मतलब एक डेट आती है आपकी 21 जून, ठीक है, 21 जून जो को जो है कर्क रेखा पर जो सूर्य जो है इसके बिल्कुल लंबवत पड़ता है। तो इन मतलब कर्क रेखा के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी होने के कारण क्या होता है यहाँ पर, मतलब गर्मी तो होती है। इस दिन जो क्या होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, इसी कारण, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर जो है सूर्य कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। दोस्तों क्या है, इस जो चैनल का मोटिव है वो क्या है, देखो आपका मैथ्स है, जैसे मैथ्स अंक गणित है ना, रीजनिंग, और आपकी है जीके का आपके जो मतलब स्टैटिक जीके। तो इसमें क्या है आपका मैथ्स का जो शॉर्टकट्स हैं, जो शॉर्ट पॉइंट्स है वो बताता हूँ, रीजनिंग में भी इस प्रकार से, और जीके के आपके की पॉइंट्स है ना, जैसे ये चीज़ मैंने आपको आज समझाई है। तो आपको यदि मैथ्स में और रीजनिंग में, मैथ्स और रीजनिंग के आप +2 के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पर अपना डाउट भेज सकते हैं, उसका मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊँगा, है ना, ट्रिक के साथ। तो आपके जो भी डाउट्स हों आप उन्हें लिख सकते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।